नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 1 बज रहे, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, मीनाक्षी और सुमित भी है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई की इसरो जाकर के, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे चंद्रयान मिशन प्रेरित करने वाला है, भारत विज्ञान में ग्लोबल लीडर बनने वाला है। उन्होंने कहा कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी तपस्या से उन्होंने भरोसा कमाया है। बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका में मुझे बधाइयां मिली, मिशन चंद्रयान की सफलता से पूरे देश में जश्न है, विज्ञान में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रेरित करने वाला है चंद्रयान मिशन। देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था, और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। उनके तो चंद्र विजय की बधाई पताका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थामे हुए सबसे पहले बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की है, वैज्ञानिकों को हाथ जोड़ करके नमन किया, अभिवादन किया, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कैसे भावुक हो गए थे वो तस्वीरें भी आपने देखी। तो बेंगलुरु से लेकर के जश्न की जो पताका है वो दिल्ली तक फहराई जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में G20 का आयोजन हो रहा है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारी गतिविधियां होंगी और लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव होंगे, लेकिन हमें वो तमाम कोशिशें करनी है जिससे कि G20 का जो आयोजन है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। भारत के प्रति एक बहुत जिज्ञासा बढ़ी है, आकर्षण बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ मौके होते हैं जब उसे इन चीजों की अनुभूति होनी चाहिए। हम सब के सामने तत्काल एक अवसर आने वाला है, और खास करके दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है, और वो है G20 समिट। एक प्रकार का विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नेतृत्व ये हमारी दिल्ली की धरती पर होगा, हिंदुस्तान में होगा। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है, और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है, और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पे नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से
आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं। और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं, हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं, परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग, अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं, हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। कर रहे थे कि उन